कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हम डैडी आउट क्या बनाने? बड़वन कर तो फोन। होली बनाने। हाँ दिवाली। दिवाली बनाने। बोल के दिवाली पे क्या करोगे? इस्लामपुर हे पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे कि अभी किकी ने बताया कि हम दिवाली पे जा रहे हैं घर, और ये सफ़र थोड़ा अलग है क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे हैं। वेटिंग रूम बहुत भरा हुआ था पुणे रेलवे स्टेशन पे, और मुझे ट्रेन से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन हमारी फ़र्स्ट एसी की टिकट बुक हुई है और मैंने जाके देखा तो फाइनली हमें एक कूप मिला है और मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ कि जैसा आप देख पा रहे हो ये है फर्स्ट एसी का कूप। फर्स्ट एसी में आपके पास 2 टाइप्स के केबिन है, एक में 4 सीटर होता है और एक ये 2 सीटर्स होता है, और 2 सीटर मिलना बहुत मुश्किल है एंड आई डोंट नो हमें कैसे मिला है। जैसा आप देख सकते हैं कि आप अपनी सीट को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं तो ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है। ये है हमारी ऊपर वाली सीट। हमें मिले हैं 2 पिलोज़, बेडशीट्स, और किकी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद ऑब्वियसली उसका पहला सफ़र था। अगर बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत क्लीन है और प्रॉपर एसी चल रहा है, तो काफ़ी ठंडा भी हो रखा है। सफ़र के शुरू होते ही हमें मिले ये 2 न्यूज़पेपर जो हमने बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि यार हमारे साथ बच्चा था। और ये यहाँ पे रेसलिंग शुरू हो गई है पापा और किकी की, और इन दोनों को देख के मुझे लग रहा है कि शायद हमारा सफ़र अच्छा ही निकल जाए। ऑल्दो आई हेट ट्रैवलिंग, बट फिर भी। वैसे मैं यहाँ पे वॉशरूम के बारे में वीडियो नहीं बना पाई, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। हाँ, सेकंड एसी जैसे बुरे नहीं होते, बट हाँ एकदम क्लीन भी नहीं होते। और हाँ, एक एडवाइस कि अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है ना, अपने टिश्यू पेपर्स और सैनिटाइज़र वगैरह लेके आना। अगर मैं बाहर स्टेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिवाली पे सबको घर जाना है। यार ऐसा क्यों है वैसे? वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया? इट इज़ गुड और बैड, आई मीन आई डोंट नो। माई हस्बैंड इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उनको कूप मिल गया है, उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और यहाँ हम किकी के साथ अपनी पूरी टॉय शॉप लेके चलते हैं क्योंकि बच्चे को बिठाना ना भाई बहुत मुश्किल काम है। ऑल्दो ट्रेन में हमारा खाना आएगा, बट फिर भी हम अपने साथ एक पूरा बैग भर के स्नैक्स लाए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बैठे और वो रोए ना और वो एंटरटेन होती रहे। यहाँ पे आपको इमरजेंसी नंबर मिल जाएंगे, एक बेल होगी जिसे आप प्रेस करोगे तो आपको एक अटेंडी आएगा पूछने के लिए कि कोई इशू है। मतलब ये वाला आइडिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप बेल प्रेस करके और एकदम से आपको देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है तो वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो IRCTC से मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। अभी आगे देखते हैं कि क्या सफ़र रहेगा। वैसे फ़र्स्ट एसी भी कोई भी वेंडर नहीं आ सकते, बट लकीली हमें एक बुक वेंडर मिले एंड अगर बुक्स आ जाए तो मुझे बुक ख़रीदने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से हमें 2 पैकेट मिले जिसके अंदर थे हमारे ब्लैंकेट्स और टावल। यस, टावल भी। यहाँ पे आपको किकी ने दिखाया नाइट लाइट का व्यू, और जब तक ये चैन से बैठी है तो मुझे सांस आ रही है, वरना मेरी सांस गायब हो जाती है। इस तरीके से हमें 2 वाटर बॉटल दी गई एज सुन एज जर्नी स्टार्टेड, और इसी तरीके से हमें रात को भी 2 बॉटल दी जाएंगी। ये हमारे टीटी थे जो चेक कर रहे थे। अब फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हो तो ये मत सोचना कि टीटी चेकिंग के लिए नहीं आएगा, वो आ जाते हैं एज सुन एज आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और मेरी बेटी को लग रहा है कि वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करे, हर बटन दबा के उसे देखना है कि किससे क्या हो रहा है। मतलब सीट के नीचे देखना है, हर चीज़ उसको चेक करनी है कि कहीं उससे कुछ मिस ना हो जाए। मतलब इतना खुराफाती बच्चा होते हैं आजकल के, खुराफाती होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेरा है। और ये किकी की टॉय शॉप हमने स्टेयर्स पे सजा दी है। बाय द वे ये ऊपर जाने के लिए उन्होंने थोड़ी सी सीढ़ी बनाई है जो मेरे लिए तो कुछ काम नहीं आई। और यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जिस पे आप अपनी बिलोंगिंग रख सकते हैं। सफ़र की बात करूँ तो बीच में आ रहा है लोनावला और खंडाला, क्योंकि हम जा रहे हैं पुणे टू दिल्ली। और इस रास्ते में भाई सोना मत, वरना तो बहुत अच्छे व्यू मिस हो जाएंगे। अगर आपको पुणे टू दिल्ली जाना है तो ट्रेन और फ्लाइट दोनों ऑप्शन है, बट फेस्टिवल के टाइम पे फ़्लाइट्स टिकट बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप प्री प्लान नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एट दैट टाइम ट्रेन इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। और हमारे यहाँ पे 2 इस तरीके से टेबल भी थे जो भैया सेट कर रहे हैं हमारे लिए। ये एक्चुअली हमारे लिए सूप लाए थे। जैसे ही आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 आवर के बाद वो लोग खाने पीने के लिए देने शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने टोमेटो सूप दिया है विच इज़ रेडी टू मेक। और कटलेरी की बात करूँ तो बहुत क्लीन है सब कुछ। इस तरीके से पेपर, सॉल्ट, हर चीज़ है। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था सच में।
और ये बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे। और यहाँ पे हॉट वाटर डालते हुए हमारे सूप में विथ ब्रेड स्टिक, आप देख सकते हो बटर वगैरह डाल के सब कुछ रेडी हो गया है। और मेरी बेटी तो भाई पता नहीं क्यों सूप बहुत ही पसंद करती है, एंड सेम विथ माय हस्बैंड, शी इज़ सो एक्साइटेड। वो पहले ही बैठ गई कि हाँ मेरे को खाना है। ये देखो, और एक बाहर एक ज़बरदस्त व्यू, वाओ इतनी सुंदर जगह है। बट आप ट्रेन के साइड में देख पा रहे हो कचरा, मतलब ये देखो यहाँ पे कौन ही आता होगा और फिर भी इतना कचरा। मतलब मुझे लगता है इंडिया में ना भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बस लोग ही बेवकूफ़ है जो उसको संभालना नहीं जानते। वरना इतना सुंदर नज़ारा देख के इंसान कूड़ा कैसे फेंक सकता है, वो भी ट्रेन के जस्ट बगल में। हाओ, ये देखो पूरा कचरे से भरा हुआ है यार। मतलब इतना ऊपर, यहाँ पे कोई आना जाना नहीं है किसी का, जंगल है दोनों तरफ, फिर भी कचरा फेंक रहे हैं लोग। क्या ही कह सकते हो आप इन्हें। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसे थ्रो ना करें। देखो आपने नोटिस किया होगा हमारे उन्होंने केबिन में भी एक डस्टबिन दिया है, तो हर जगह आजकल गवर्नमेंट डस्टबिन देती है, इवन बसेस में भी। अगर उसके बाद भी हम लोग बाहर ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो फिर इसमें किसकी गलती है, आप खुद ही हिसाब लगा लो। और लोग भगवान की पूजा करते हैं बट अपने नेचर को गंदा करते हैं, तो मुझे ये लॉजिक भी समझ नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रकृति और भगवान शायद एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। और अगर आप प्रकृति की वैल्यू करते हैं, नेचर की वैल्यू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवान की पूजा भी वही होती है। बट अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और भगवान के दिए हुए गिफ्ट को, इतने प्यारे नेचर को नहीं हैंडल कर पा रहे हो ठीक से, तो फिर वेस्ट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप पुणे से निकलते हो तो 1 और 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये प्यारे प्यारे से व्यूज़ दिखेंगे, तो आप यहाँ पर तो मत सोना, इसके बाद सो जाना भले ही। इस चीज़ को मिस मत करना यार, ये बहुत सुंदर है। मतलब जिस लोकेशंस पे जैसे मूवी की शूटिंग वगैरह होती है ना, जो हमें ऊपर से व्यू दिखता है, सिमिलर यू कैन सी हियर। और क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी बेटी को लगा देखो भैया मेरे को भी आता है। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं करते हुए, ना कि जो हम उन्हें बोलते हैं। देखो उसने देखा कि मैं बुक पढ़ रही थी तो ये भी लेके बैठ गई, भले उसे पढ़ना नहीं आता। वो देखेगी कि हम वीडियो बना रहे हैं तो वो फ़ोन उठा लेगी कि हाँ मेरे को भी वीडियो बनानी है। तो अगर आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल देखते हो तो भाई देख लो वो क्या ही करने वाला है। ये देखो कितना प्यारा व्यू है, टोटल पैसा वसूल, मैं तो इसको यही कहूँगी। और फिर हो गया एकदम से लंच का टाइम, 1:30 अराउंड ये लोग लंच लाते हैं, विच इज़ ऑल पैक्ड एंड रेडी। इसमें हमारे पास 2 सब्ज़ी, दाल, पनीर की सब्ज़ी, एक आलू है, राइस एंड चपाती एज वेल, अलॉन्ग विद इट अचार वगैरह भी देते हैं वो। एंड खाने के बाद आ जाएगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ये। और अभी खाना डाइजेस्ट ही हुआ था, एकदम से इनका स्नैक्स का टाइम हो गया। एंड स्नैक में भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया था, चाय भी थी ऑब्वियसली रेडी टू मेक वाली, पास्ता एंड चॉकलेट वगैरह मिक्स, आप देख सकते हो सब कुछ। एंड माय हस्बैंड इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक है। क्या खा रहे हो? आपके लिए क्या भेजा IRCTC वालों ने? चॉकलेट। वाह, से थैंक यू। थैंक यू। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एवरी टाइम वो आपको कुछ भी सर्व करते हैं ना, लंच या स्नैक्स, तो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए वो हमेशा आते हैं। एंड मुझे ये भी सच में बहुत शॉकिंग लगा कि वाओ, मतलब इतना ध्यान रख रही है रेलवे हमारा कि आप खाने के बाद गंदा हो जाता है तो वो इमिडिएटली क्लीनिंग के लिए भेज रहे हैं। और वो सिर्फ हमारा नहीं, वो हर कूप ऐसे ही क्लीन कर रहे थे और बीच में भी लॉबी में भी लगा रहे थे। एंड अगेन टाइम पास करने के लिए एक देख रहा है फ़ोन, दूसरा देख रहा है बुक। आप क्या कर रहे हो? उल्टा कर लेंगे। नहीं पर ऐसे कर। डिनर से पहले फिर से आ गया है हमारा टोमेटो सूप, एंड मेरे दोनों बच्चे फिर से रेडी हो गए हैं खाने के लिए। और सूप के 1-2 घंटे बाद आ जाता है हमारा डिनर, अगेन पनीर, आलू की सब्ज़ी, दाल, राइस एंड चपाती अलॉन्ग विद दही। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे हम पहुंच गए हैं दिल्ली, और वो हमारी शक्ल से पता चल रहा होगा कि अब सो के उठे हैं। और अपने एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि येस, ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी है पुणे टू दिल्ली। और अगर आपके पास बच्चा नहीं है और आपके पास इनफ टाइम है कि आप छुट्टी ले सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, तो आप ट्रेन से ज़रूर जाओ और इस सफ़र को एंजॉय करो। खाने पीने की, क्लीनलीनेस की कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। थैंक यू। और सबको ट्रेन से आना चाहिए, है ना? आना चाहिए। हाँ, बाय बाय।